के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस पर आयोजित महारैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की शिरकत। दलितों के हक के मुद्दे पर भाजपा पर कसा तंज। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन एवं हिंदू रत्न सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के मनोनयन व कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस पर आयोजित जनहित संकल्प महारैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। सरदार सेना की चतुर्थ स्थापना दिवस पर जनहित संकल्प महारैली पटेल तालाब करौता में आयोजित किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। उनका स्वागत माल्यार्पण कर व पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना, आरक्षण व किसानों के हक से जुड़े मुद्दों पर वृहद चर्चा की। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इस बार भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि भाजपा की सरकार दलितों, पिछड़ों की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। इस महारैली में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। महारैली का आयोजन हुआ था। आज स्थापना दिवस उनका और उनको बधाई। साथ ही सरदार पटेल जी ने जहां बारडोली में किसानों की रैली की थी, जिसके कारण से उसे सरदार की उपाधि मिली थी, और देश के रियासतों को आज़ादी के बाद जो एकीकरण उन्होंने किया, इस कारण से लौह पुरुष के उपाधि दी जाती है। इसे बहुत सम्मान से हम लोग जानते हैं। और इन महापुरुषों ने, चाहे गांधी जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे नेहरू जी हों, इन्होंने श्रम का सम्मान किया। चाहे वो मेहनत करने वाले किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे हमारे जूते चप्पल बनाने वाले हमारे दलित भाई हों, चाहे बुनकर साथी हों, श्रम का सम्मान इन महापुरुषों ने किया। लेकिन आज यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो मेहनत कश है, उसे पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और आज गुजरात से एक और व्यक्ति निकले हैं, जो लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और लगातार जुमले दे रहे हैं। तो सरदार पटेल की धरती से एक जुमलों का सरदार भी निकला है, और इस बात से लोग, उनके बातों से लोग परेशान भी हैं और सबक भी सिखाना चाहते हैं। तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। हम तो छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट पहले दे रहे हैं, तो क्या यूपी में भी माना जाए? बिल्कुल। देखिए, आप जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको ध्यान से पढ़िए। किसानों के लिए भी है, गृहिणियों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है। सारी बात मेरठ में सर अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें PM मोदी ने कहा है कि पहले यहाँ अवैध रूप से टूर्नामेंट होते रहे, लेकिन अब योगी जी जेल खेल रहे हैं यूपी में। तो फिर वो टेनी को अभी तक क्यों, उसके खिलाफ मोदी जी टेनी को क्यों बर्खास्त अभी तक नहीं किए हैं? यदि उनके नज़र में जो कानून को हाथ मिले वो अपराधी हैं, तो उसके बगल में टेनी जी क्यों खड़े होते हैं? आज जनहित संकल्प महारैली सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर जनहित संकल्प महारैली है। जनहित संकल्प महारैली जाति जनगणना, आरक्षण और किसानों के MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर आज हजार लोग एकजुट हुए हैं बनारस के सांसद मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के अंदर। और आज जनहित संकल्प महारैली के जो मुख्य अतिथि हैं
जनहित संकल्प महारैली के जो मुख्य अतिथि हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, किसानों के नेता, वंचितों के नेता, हम सबके सिरमौर माननीय भूपेश बघेल जी हैं। वशिष्ठ हमारे जो मुख्य अतिथि के साथ गरिमामय उपस्थिति है अविनाश काकड़े, महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता हैं और पूर्व निर्माण निगम, समाज कल्याण निर्माण निगम के एमडी हम लोगों के बड़े भाई बीपी सिंह जी विशिष्ट अतिथि हैं। आज जो मुद्दा है वो स्पेशली जाति जनगणना को लेकर है। ओबीसी का पंचायत चुनाव में और तमाम जगहों से आरक्षण खत्म हो गया है। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर जो आरक्षण पर वंचितों के साथ कुठाराघात किया है, मैं इस बात को लेकर हम लोग आंदोलित हैं। यह जाति जनगणना, आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर जो यह आंदोलन शुरू हो रहा है, यह सामाजिक क्रांति का एक पहल है। जनहित संकल्प महारैली अब योगी जी को उखाड़ करके उनकी सरकार को हम हटाएंगे और इनको मठ में जाना पड़ेगा, गोरखपुर। और जो प्रधानमंत्री हैं तथाकथित गेरुआ बाबा, इनको प्रधानमंत्री जो अभी हैं, आगे के आने वाले दिनों में इनको हम उठा करके गुजरात भेजने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक चर्चाएं चल रही है कि सरदार सेना अब कांग्रेस के साथ खड़ी है पूरी तरीके से। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि हम सामाजिक संगठन हैं, सरदार सेना सोशल मूवमेंट चला रही है और कांग्रेस पॉलिटिकल दल है। लेकिन अगर बात करें अधिकारों की, बात करें सिस्टम को प्राप्त, सिस्टम में अपने समाज की स्थापना की, वंचितों के आरक्षण की, जाति जनगणना की, किसानों के मुद्दे की, तो जो लोग वास्तविक रूप से हमारी आवाज उठा रहे हैं, वो चाहे कोई भी पार्टियां हैं, उनको उनकी समर्थन सरदार सेना को मिलेगा। उससे कोई गुरेज नहीं कि उनका हमें समर्थन लेना चाहिए। आंदोलन को बड़ा करने में जो लोग भी समर्थन देंगे, जो पार्टियां समर्थन देगी, मेरा खुला हाथ, मेरा खुला व्यवस्था है। अगर कांग्रेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, यह जो आयोजन है यह सरदार सेना का है। यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब आ रहे हैं। इसका मूल कारण सिर्फ यह है कि भूपेश बघेल साहब, जब मोदी जी ने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे, भूपेश बघेल पहले ऐसे नेता देश में जो अपने राज्य में जाति जनगणना करवाने लगे। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन एवं हिंदू रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नाटिमली स्थित एक लॉन में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन एवं हिंदू रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जय श्री राम के उद्घोष के बीच कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज रहे। कार्यक्रम के दौरान अनेकों देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर प्रमुख रूप से महंत बालक दास, चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, श्रीकांत मिश्रा, अरुण सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हिंदू वाहिनी की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, और ये हिंदू रत्न की जो परंपरा चली आ रही है इसका एक विस्तार दे रहे हैं और हिंदुओं के अंदर एक ऊर्जा जगाने का कार्य कर रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर ऐसे कार्यक्रम हर जिले में होना चाहिए। और ये काशी से अलग जगह है और कई जिलों में हो भी रहा है और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जिससे हिंदू जागृत रहेगा। ये मेन उद्देश्य है हम लोगों का। तो हिंदू जागृत करने का क्या उद्देश्य है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो जल्दी से जल्दी घोषित होने वाला है और अगली हमारी सरकार बनती है और हिंदू वाहिनी का एक अच्छा उसमें जनाधार आता है, तो निश्चित है कि जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है और होगा, होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। तो आज हमारा एक पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक हिंदू राष्ट्र एक ही है जो बचा है, तो हमारे अधिकार हमको मिलना चाहिए और पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। जो कोरोना लहर आ रही है इसके लिए हम लोग सतर्क हैं और हम लोग अपने हिसाब से, चाहे हिंदू वाहिनी को लो, चाहे किसी अन्नपूर्णा मठ मंदिर को लो या अनेक मंदिरों को लो, समाज के लोग सब मिलके कोरोना से लड़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। और निश्चित है कि हम लोग को अपनी दूरी बना के रखना चाहिए और समाज की जितनी सेवा हो सके वो हम लोग को मिलके करना
चाहिए कि जिससे कोरोना की जो वायरस है इसको हराया जा सके और हिंदू एक अपने अधिकार का कार्य कर सके। पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति में रामनगर मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आशीष राय के नेतृत्व में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डैन काशी चैनल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्रबली सिंह एवं सुरेश यादव उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। वहीं अपने संबोधन में प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने कहा कि खेल मानव जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए समाज के हर वर्ग के युवाओं को खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे वो मन, मस्तिष्क तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। इस अवसर पर आशीष राय, इश्तियाक अहमद, श्यामलाल यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मुद्दा ये है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो बच्चे शिक्षित स्कूल कॉलेज पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको शिक्षा मिले, वो विद्यालय जाएं। और जितने भी हमारे विधानसभा के गांव हैं उनकी विकास हो, तरक्की हो और जनता की जो भी समस्याएं हों उसका निवारण हो, यही मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है और यही रहेगी। आज सर यहाँ पर आने का आपका क्या आयोजन, यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे आयोजन जो 2 दिवसीय क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और लगभग पता चला कि 16 टीम यहाँ पर भाग ले रही है और आज इसका शुभारंभ है, कल समापन है। और ये महाराज काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी के स्मृति में मनाया जा रहा है। और यहाँ की कमेटी जो है, उमेश प्रधान जी, दधेश जी और यहाँ पर मंच पे सभी उपस्थित और ये कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस टूर्नामेंट का इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हम चाहते हैं कि ऐसे आगे भी ये टूर्नामेंट कराते रहें और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। आज यहाँ पे क्रिकेट का उद्घाटन समारोह था माननीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति में। मेरे पास यह पता चला कि ऐसे महापुरुष के नाम से है, तो मैंने कहा कि मैं सारा काम छोड़ के मैं ऐसे महापुरुष के नाम से जो नौजवान, जो इस क्षेत्र के नौजवान जो आयोजन कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का काम करूँगा और मैं आज उसी कार्यक्रम में आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज उसी कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित है आप। ये जो कार्यक्रम हो रहा है विभूति नारायण स्मृति के उपलक्ष्य में, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के काशी नरेश ही नहीं बल्कि भगवान शिव का दूसरा रूप माने जाते थे विभूति नारायण जी। मैं पहले उनको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि हमारे सुल्तानपुर प्रधान टीम के सभी सदस्य जो एक कार्यक्रम कराए हैं विभूति नारायण जी के नाम पे, मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए चूँकि काशी नरेश के नाम पे बहुत कार्यक्रम हुआ है, जिसे विद्यालय है, महारानी के नाम पे रामनगर का किला है और जिस सरजमी पे हो रहा है वो स्थान भी काशी नरेश विभूति नारायण जी का ही है जहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हर साल की भांति ये लोग कार्यक्रम कराते रहे। हम लोग का जो भी सहयोग हो, हम लोग चल बढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के मनोनयन व कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के मनोनयन व सम्मान समारोह का कार्यक्रम पराड़कर स्मृति भवन में संपन्न हुआ। प्रदेश संरक्षक व प्रदेश की टीम द्वारा जिला टीम के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदान किया गया और कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरेंद्र कुमार वर्मा एडीएम मिर्जापुर रहे व विशिष्ट अतिथि पीएन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल रहे।
इनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ, प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस आयोजन में पूरे प्रदेश व जिले से लगभग 80 योद्धाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ कोई ऐसा मोर्चा नहीं था जहां कोरोना योद्धाओं ने मोर्चा न संभाला हो। कार्यक्रम में गणेश सोनी, धनंजय सोनी इत्यादि लोग मौजूद रहे। सत्यनारायण जी, किस तरह का ये कार्यक्रम चला? आज हमारे उत्तर प्रदेश स्वकार संघ के जो सदस्य व पदाधिकारीगण, जो हमारे आज संस्था के लोग हैं, उन्होंने कोरोना के विषम परिस्थिति में, जब कोरोना संक्रमण काल का बहुत ही प्रचंड स्थिति थी, भयावह स्थिति थी, एक दूसरे के लोग छूना नहीं, बिल्कुल दूर से रहना, और बहुत विषम परिस्थिति ऐसी थी कि लगातार लोग गुजर रहे थे, कोई उनको मानवीय सहायता के लिए नहीं था। तो हमारे संगठन के लोगों ने मिलकर उनको सहयोग किया, अन्न और भोजन और दवा की जो भी व्यवस्था रही उनको सहायता पहुंचाने का काम किया। उन्हीं लोगों को आज हम सम्मान, क्योंकि जिन्होंने जो काम किया है, अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को बचाने के लिए जो कार्य किया, वो अपने जीवन की चिंता नहीं किए, लेकिन समाज में अपना जो योगदान होता है उन्होंने किया, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। एक कार्यक्रम ये हुआ, और दूसरा ये कि आज हमारे जो जिले के हैं, कई जिलों में जो हमारे जहाँ की पदाधिकारियों का नियुक्ति नहीं हुआ था, जिले का गठन नहीं हुआ था प्रदेश में, आज उनका भी गठन हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश के नए नए लोगों का, जो भी हमारे प्रदेश संगठन में भी जुड़े, उनका भी हम नियुक्ति पत्र देकर संगठन को मजबूत बना। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो समाज का एक एक व्यक्ति है, जो सक्षम है, वो कम से कम समाज में जो भी असहाय व्यक्ति है, गरीब है, पीड़ित है, उनका सहयोग कीजिए। और उनके सहयोग के लिए जो भी हमको कदम आगे बढ़ाते हुए दिखे थे, आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं अपने इस उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के बैनर तले। और जो संगठन का अपने विस्तार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो हम एक अपने सामाजिक संगठन को तैयार करते हुए समाज सेवा की भावना के लिए कर रहे हैं। और हम राजनीतिक पार्टियों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो भी नीति है वो सर्व समाज हित का होना चाहिए और समाज को उसका लाभ मिलना चाहिए। आज हमने अपने देवतुल्य डॉक्टर का भी सम्मान किया, जो कोरोना काल में गरीबों का, सहायों का, पीड़ितों का, जहां पे डॉक्टर नहीं जाते थे, जहां पे डॉक्टर अपनी सेवा देने से वंचित होते थे, उन्होंने वर्चुअल रूप से या मैनुअली उन्होंने बुला करके देख के दिया। आज उनका सम्मान करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कितना मजबूती से कार्य करेगा? ये नया संगठन नहीं है सर, हमारा संगठन बहुत पुराना है। जो हम नया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं, तो ये 2 वर्ष पूरा होने के बाद जो नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो समाज हित के लिए सदैव तत्पर रहे। और हमने ऐसे लोगों को चुन करके तब उनका हमने मनोनयन किया है जो समाज हित में अपना कार्य। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आगामी 3 जनवरी को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी होंगी, जिन्हें दीक्षांत समारोह में वाचस्पति यानी डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। हाँ, इस बार चूँकि इसमें हमारे यहाँ चूँकि 15,520 उपाधि दी जाएगी और 37 छात्रों को 63 पदक दिए जाएंगे, जिसमें कि रविंद्र जायसवाल किसी संस्कृत महाविद्यालय के प्रतापगढ़ के कोई छात्र है, जिसको 9 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, कुछ छात्रों को 5 स्वर्ण पदक, कुछ को 3, इस तरह से करके वितरित किए जाएंगे। और ये महोत्सव अद्भुत है, क्योंकि शीघ्र ही डिजिटल होने की संभावना है पूरा विश्वविद्यालय, और अगले बार आप आएंगे तो डिजिटल के रूप में हम इस प्लेटफार्म पर इसको उपलब्ध कराएंगे विश्वविद्यालय को। कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सांस्कृतिक ये हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक दिन पूर्व आज शाम को सांस्कृतिक में 2 हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 20-25 वर्षों से बाधित जो शास्त्रार्थ परंपरा थी, जो पूर्व संध्या पर शास्त्रार्थ का आयोजन हम करेंगे आज सायं। उसके अनंतर गायन एक प्रतियोगिता का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं सायं, और अगले वर्ष कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूर्व संध्या पर उसके दीक्षांत समारोह के गायन प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। किस
विभाग में ये कार्यक्रम संपन्न होगा? मुख्य भवन में, जो आप जानते हैं कि ऐतिहासिक भवन जो 100 वर्ष से अधिक उसका इतिहास है, अभी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 11 करोड़ रुपया जिसे प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा उसका पुनरुद्धार हुआ एक तरह से ऐतिहासिक भवन का। उसी ऐतिहासिक भवन इस बार दीक्षांत 39वें दीक्षांत समारोह का साक्षी बनेगा और वो अद्भुत भवन है। उसमें उसी में आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 का पालन करते हुए 200 कम से कम अभ्यर्थी अंदर रहेंगे। उसी नियमों का पालन किया जाएगा और नियमों का पालन करते हुए जैसी जो विधि होगी उस विधि को अपनाते हुए दीक्षांत समारोह। जैतपुरा थाना अंतर्गत गुलगड्डा स्थित बंद पड़े स्लॉटर हाउस के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में भैंस की खाल बरामद की। एसीपी चेतगंज संतोष कुमार मीणा के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर जैतपुरा थाना अंतर्गत गुलगड्डा स्थित बंद पड़े स्लॉटर हाउस के पास बड़े ट्रक में भैंस की खाल व मांस बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में खाल बरामद की। हालांकि इसमें कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक है जिसमें भैंस की खाल लादी जा रही है, तो उसी सूचना पर मौके पर यहाँ जैतपुरा थाना से पुलिस पहुँची और यहाँ पे देखने पे पता चला कि भैंस की खाल लादी जा रही है और यहाँ पे किसी तरह का कोई स्लॉटर हाउस का लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक हमें। तो इसमें इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर क्रूअल्टी टू एनिमल के में मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। ये सर यहाँ पे कितने दिनों से चल रहा था, कोई ऐसी जानकारी? इसकी अभी फिलहाल जानकारी नहीं हो पाई है, जानकारी की जा रही है। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान द्वारा कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पुतला दहन किया गया। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान ने कोविड संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सतर्कता के तौर पर सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसलिए जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से लोहराबीर चौराहे के पास कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पुतला फूंका गया और ये संदेश दिया गया कि कोरोना एक खतरनाक वायरस है, इससे लड़ने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्याप्त प्रयास किए हैं और इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार फिर आ रही है। उनकी संस्था इसी जागरूकता को लेकर एक जन यात्रा की शुरुआत कर रही है। हम लोग मतलब अपनी रैली कर रहे हैं, जो संस्था की 4 साल की विकास यात्रा थी। हमने जो विगत रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि और बताया था कि 2 जनवरी को हम अपनी विकास यात्रा निकालेंगे लोहराबीर चौराहे से कचहरी तक और योगी जी के और अपनी संस्था के विकास कार्य को बताएंगे। और योगी जी को आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदुत्व और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये कोरोना का पुतला जला रहे हैं और ये इसको हम ये शो कर रहे हैं कि आपको 2 गज दूरी मास्क है जरूरी रखना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। और ये चीज़ है कि अगर लोग अगर सतर्क नहीं होंगे और केस बढ़ेगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी और फिर हम सरकार को ब्लेम करते हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी ने और योगी जी ने विगत 4 वर्षों में कार्य किया वो अस्वर्णीय में अद्वितीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हर तरफ विकास की धारा बह रही है, अनाज भी मिल रहा है, लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन लोगों की जेब भी भर रही है। एक आम रिक्शा की तरह मैं रिक्शा वाले और ई रिक्शा टेम्पो वाले के पास भी जाता हूँ और उनसे मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ और मैंने अपनी दावेदारी भी ठोक दी है 2022 के लिए कि हम भी मैदान में है दक्षिणी विधानसभा के लिए। कोरोना का जो पुतला आप फूंक रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे बीमारी खत्म हो जाएगी? इससे ये होगा कि आप अपने सतर्कता रहेंगे तो आपको जंग जीत सकते हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप जंग कैसे जीतोगे? और फिर हम अपनी मतलब विकास की जो हर धारा है उसको हम उजागर करेंगे जो योगी जी ने कार्य किया है और अपनी दावेदारी भी ठोकेंगे। और संस्था से भी सरकार से भी हमको गुजारिश रहेगी कि हमें पूरा सहयोग करें और हमारा सहयोग करेंगे तभी संस्था के द्वारा ही, चाहे आप 2018 का राजस्थान चुनाव देख लीजिए या मध्य प्रदेश चुनाव देख लीजिए, संस्था ही की वजह से कांग्रेस ने गद्दी हासिल की थी। तो हमारी संस्था को मदद करेंगे तभी आपको भी गद्दी नसीब होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे द्वारा लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नमामि गंगे के आह्वान पर गंगा पार रेती पर नए साल की खुशियां मना रहे हजारों लोगों ने गंगा किनारे गंदगी न करने का संकल्प लिया। नमामि गंगे के सदस्यों द्वारा इधर उधर बिखरे पड़े कूड़े कचरे को समेटता हुआ देख लोग जागरूक हुए। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों से लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही मां गंगा की आरती की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि नए साल की खुशियां मनाने लोग गंगा पार आते हैं, परंतु स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हैं। नमामि गंगे टीम ने गंगा पार स्वच्छता की अलग जगह कर सबको गंगा स्वच्छता से जुड़ने का आह्वान किया। आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, प्रीति जायसवाल, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रंजिता गुप्ता इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। परिजनों ने शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांतिपुरम कॉलोनी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। परिवार वालों के मुताबिक भोला नाम के व्यक्ति ने किशन गुप्ता को शराब में जहर मिलाकर पिलाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये किशन गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता यहाँ पे अनौली के रहने वाले हैं। इनकी बहन यहाँ पे रहती हैं और यहीं पे ये 8-10 दिन से रह रहे थे। कल नए साल में इनके कुछ मित्रों के साथ आपस में लोग बैठे थे, शायद शराब पीने को लेकर कुछ हार जीत का लगा कि हम इतना पी सकते हैं या इतना पिलाओगे, इस तरह की कोई बात हुई थी। एक्सेसिव ड्रिंकिंग का मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है। इनके द्वारा शराब पीने के बाद ये उल्टी हो रखे, फिर सो गए थे। सुबह ये बॉडी मिली इनकी। सर कितने लोग साथ में शराब पी रहे हैं? 5 लोग बताए जा रहे हैं। 5 लोग वहाँ पे उपस्थित थे। शराब इन्होंने ही ज्यादा पी थी। सर किसी गिरफ्तारी भी है? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, इसकी जांच की जा रही है प्रकरण की। क्या हुआ है? मेरे भाई को 3 से दारू पिया 6 मिनट में, बोला कि 6 मिनट अगर उल्टी कर दोगे तो 6 से तुम्हें पिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे भाई को घुमा फिरा कोड़ा के सुता दिया भोला, वही दारू में जहर मिला दिया। कौन भोला है? भोला भाई गया 6 बजे का। ये क्या नाम इनका? मेरा भाई किशन नाम है। तो क्या दारू पीने का ही मामला कि और कोई मामला था? नहीं, वो बोला कि आज वो दारू पियेंगे, कल से दारू नहीं पियेंगे, हम आज से ठेला लगाएंगे, आज से कसम खा रहे दारू नहीं पियेंगे। बाको बोला 3 शीशी दारू पिया है, बोला कि अगर 3 शीशी अगर नहीं पियोगे तो 6 शीशी तुम्हें पिलाना पड़ेगा अगर उल्टी की है तो। घुमा फिरा के मेरे भाई को उड़ा के सुता के चला गया। रे कहाँ लोग दारू पिला रहे थे? यही घरवा में भोला पिलाया। आप लोग नहीं थे? हम नहीं थे। गोला दीनानाथ के व्यापारियों द्वारा दीनबंधु दीनानाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार के आयोजन के साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोला दीनानाथ स्थित दीनबंधु दीनानाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। गोला दीनानाथ के व्यापारियों द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में आज पूरे मंदिर प्रांगण को भव्य रूप से सजाकर बाबा दीनानाथ का पूजन अर्चन किया गया। अनेकों सुगंधित पुष्पों से बाबा का श्रृंगार किया गया, साथ ही उन्हें फल फूल मिष्ठान का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण से व्यापारियों द्वारा बाजे गाजे के साथ यात्रा निकाली गई। व्यापारी जय जयकार के बीच विभिन्न मार्गों से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां बाबा का जलाभिषेक कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सीताराम केशरी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, टिंकू अरोड़ा, राजेश कसौधन, गप्पू केशरी इत्यादि बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जितने भी पदाधिकारी हैं, नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा दीनबंधु दीनानाथ जी का भव्य श्रृंगार एवं रुद्राभिषेक का पाठ होता है, हवन होता है। इसके उपरांत बाबा विश्वनाथ धाम में जो है बाबा को जो है जलाभिषेक, दूधाभिषेक दोनों का कार्य में रखा गया है। गुरुजी क्या उद्देश्य होता है इसमें नव वर्ष में हम लोग व्यापारी बंधु जो का उद्देश्य यही है कि विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, हमारे मार्केट में जो हमारे बाजार में उन्नति प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बाबा के धाम में हम लोग दूधाभिषेक करते हैं। पहाड़िया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ।
पहाड़िया स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कवि दमदार बनारसी ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि देश की सेवा करने वाले जवानों के बीच में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का मौका मिला। इस दौरान उपस्थित कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनकी खूब प्रशंसा हुई। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो काचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है। मैसेज ऐसे आते हैं भैया। वो हीरोइन की शाहीन बात गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्जा सन नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विश्व का व्हाट्सएप की कारण। चंदौली अलीनगर में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाकर लोगों के नेत्र का परीक्षण कर परामर्श दी गई। चंदौली अलीनगर स्थित SRBS महाविद्यालय में निशुल्क नेत्र शिविर महाकैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक धर्मेंद्र प्रधान द्वारा फीता काटकर किया गया। इस शिविर के आयोजनकर्ता छत्रबली सिंह द्वारा इस नेत्र शिविर में जनपद के दूर दराज से आए हुए लोगों को लाभ देने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस शिविर का लाभ लिया। इस मौके पर सरिता सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। सर, आज का किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है ये? आज यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय विधानसभा में मोतियाबिंद का महाकैंप का आयोजन किया गया है जी। कि यह हर रविवार को मेरे तरह साहबगंज ब्लॉक में इलिया गांव में करवाया जाता है हर रविवार को जी। देखने में यह 2 महीने से आ रहा था कि इस विधानसभा से लगभग हर रविवार को जी 25 से 30 लोग जाते थे वहाँ पे जी। मेरे मन में आया कि नहीं, क्या मतलब कि उनका किराया भर लगता होगा, ये सब होता होगा, तो मैंने कहा कि एक महाकैंप पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय विधानसभा में लगवा दें, इससे यहाँ गरीबों को लाभ मिल जाए। गरीब जो परेशान है, बेचारे देख नहीं पाते हैं, पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, चश्मा नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे गरीबों के लिए आज महाकैंप का आयोजन किया गया है। और पूरे विधानसभा में मेरे लोगों द्वारा घर घर जाके मिल के हर गरीब को बताया गया है और गरीब को सूचना पाके आज गरीब देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। और मेरा लक्ष्य है कि 10,000 लोग का आज यहाँ पे चश्मा वितरण, मोतियाबिंद ऑपरेशन, दवा वितरण कार्यक्रम आज लगभग होगा। आज का ये क्या प्रोग्राम है, किस तरह का है? जी, तो इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है जो आ रहे हैं? क्या कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन और फ्री में चश्मा और दवा। अच्छा अच्छा जी जी। फ्री होगा, चश्मा भी फ्री में और दवा भी फ्री में। आपकी तरफ से क्या सुविधा इनको दी जा रही है? यहाँ पे दवा, चश्मा और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में कराया जा रहा है। साथ में हम लोग के यहाँ नाश्ता का और चाय और पानी की भी व्यवस्था की है। हरहा स्थित बाबा मोटे महादेव की अलौकिक झांकी सजाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरहा स्थित बाबा मोटे महादेव का भव्य श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की महाकालेश्वर स्वरूप में झांकी सजाई गई। साथ ही बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया। इस बीच भजन कीर्तन का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति हुई। वहीं भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी कमलेश गुरु ने बताया कि सर्व कल्याणार्थ हेतु ये आयोजन किया जाता है। कमलेश जी, आज किस तरह का बाबा का श्रृंगार चल रहा है और क्या प्रार्थना किया गया? विगत कई वर्षों से बाबा का वार्षिक श्रृंगार होता हुआ चला आ रहा है। ये परंपरागत हम लोग शुरू से इसको निभा रहे हैं और आगे भी निभाने की प्रेरणा रखते हैं। आज बाबा मोटे महादेव का अद्भुत श्रृंगार महाकालेश्वर के रूप में आप सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं कि आप लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण हो और भविष्य में कोई परेशानी, कोई संकट आवे तो बाबा शरण में अगर आप लोग आते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई बीमार आवेगा उसका भी इलाज इनके पास है, एकमात्र बेलपत्र। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया।
अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भीषण ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। सदस्यों ने रात्रि के समय सड़कों पर निकलकर जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया और कहा कि आगे भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। इस मौके पर संस्था के समस्त सदस्य शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस पर आयोजित महारैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की शिरकत। दलितों के हक के मुद्दे पर भाजपा पर कसा तंज। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन एवं हिंदू रत्न सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की स्मृति में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के मनोनयन व कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।